नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और आज न्यूज 24 पर बंगाल के रण की सबसे भीषण तस्वीर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। मेगा कवरेज दिन भर बंगाल चुनाव की आज न्यूज 24 पर आप देख पाएंगे। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जी हां, इस बार बंगाल और असम किसका होगा? न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज डे 1 से लगातार जारी है। लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर पूरे देश की नजर आज पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव पर है। पश्चिम बंगाल और असम में अब से कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों पर 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं। और वहीं असम में दूसरे चरण की 39 सीटों पर 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी आज ही मतदान है और मतदान राज्य के दो दिग्गज नेताओं के बीच किस्मत का फैसला करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनसे सीधी टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, जो कभी दीदी के खासम खास हुआ करते थे, उनके साथ है। आज दोनों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। हर किसी की नजर नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ही है। नंदीग्राम में सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। धारा 144 लागू है। सुरक्षा बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से नंदीग्राम, क्योंकि महासंग्राम छिड़ा हुआ है, बैटल ऑफ बंगाल, लेकिन दूसरी तरफ बैटल ऑफ नंदीग्राम जो जीत जाएगा वो बंगाल जीत जाएगा। और कहते हैं कि इस बार जिसने बंगाल जीता तो वो जीत देश की राजनीति पर असर करेगी, बहुत दूर तक असर करेगी। इसीलिए ये जीत टीएमसी और बीजेपी, जिनके दोनों के बीच में टफ फाइट है, दोनों के लिए काफी अहमियत रखती है। इसीलिए नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत को झोंका है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर में इस बीच एक बड़ी खबर है। टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले इस वारदात को अंजाम भी दिया गया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। यह खबर बड़ी है। आपने देखा था कि पहले चरण की शुरुआत में भी हिंसा हुई थी और दूसरे चरण की जब वोटिंग शुरू होने वाली है उससे पहले भी हिंसा को अंजाम दिया गया है। और 7 बज चुके हैं विपनेश, तो मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक शाम का वक्त है मतदान का और सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर आज मतदान है। और ये मान लीजिए कि आज जो मुकाबला होने जा रहा है दीदी यानी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच, ये तय करेगा कि बंगाल की राजनीति की दिशा आगे क्या होने वाली है। लेकिन इसके पहले बता दें, कल ही बंगाल में दूसरे फेज के इस मतदान से पहले हिंसा देखने को मिली है एक बार फिर, और पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। हम आपको बताते हैं अलग अलग जिलों में अब आइए कुल मिलाकर के कितनी सीटें और कहां कहां किन पर आज नजर रहने वाली है। शुरुआत देखिए, बंगाल में दूसरे चरण की चुनौती में 4 जिले 30 सीटें कुल मिलाकर के, और इनमें दक्षिण 24 परगना की बात करते हैं। इनमें कौन सी सीटें हैं? दक्षिण 24 परगना में तो गोसाबा, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप, सागर, ये 4 जगह है, 4 विधानसभा सीटें जिस पर आज मतदान होना है। 4 जिले और 30 सीटें आशा बहुत अहमियत रखती हैं। ये 30 सीटें पहले चरण की तरह, और ग्राफिक्स के जरिए दूसरे चरण की पूरी जो हिस्ट्री है, एक एक खबर और पूरा समीकरण न्यूज 24 आज आपको समझाएगा। इसीलिए आज पूरे दिन आपको नजर नहीं हटानी है, दिन भर, क्योंकि आज हर पोलिंग बूथ से हर एक समीकरण, हर एक सीट का न्यूज 24 सबसे पहले आपके सामने रखेगा। और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। हर पोलिंग स्टेशन पर न्यूज 24 संवाददाता तैनात हैं। कुल मिलाकर के 4 जिले, इनमें पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, दक्षिण 24 परगना। और खास बात यह है कि अतिरिक्त कंपनियां, अगर सिर्फ नंदीग्राम की बात कर लें, 22 अतिरिक्त कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। क्यों? क्योंकि हालात यहां पर बेहद विकट हैं। पहले ही बयानों के तीर भी खूब चलाए जा रहे हैं। ममता दीदी ये तक कह चुकी हैं, अब ये घबराहट का नतीजा कहिए या फिर जिस तेजी में ये उन चुनाव को लेकर की तैयारियां ममता दीदी की तरफ से देखने को मिली, नंदीग्राम की अकेले अगर हम बात कर लें, पोलिंग एजेंट्स को बाकायदा ममता दीदी की तरफ से हिदायत दी गई है कि बने रहिए, हटना नहीं है। एजेंट्स को यह साफ हिदायत ममता बनर्जी ने दिया हुआ है
और साथ ही धमकाया भी है। और इसीलिए आशा नंदीग्राम कितना अहमियत रखता है ये हम डे 1 से लगातार आपको बता रहे हैं। अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दक्षिण 24 परगना का हाल बताया। यहां पर विधानसभा की 31 सीटें हैं और आज 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। गोसाबा, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप और सागर। अब ये टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त आपको नजर आ रही है। राजीव रंजन नंदीग्राम से पूरी तैयारी के साथ, हर एक रिपोर्ट आपने उनकी देखी है, नंदीग्राम से पूरा हाल आपको बताने वाले हैं। अहमियत मायने दोनों आपको बताएंगे। और साथ ही वरुण सिन्हा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम में ही है जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में किराए का मकान लिया है, उसी मकान के बाहर वरुण सिन्हा कमान संभाले हुए हैं। और इस बीच दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 2 और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बिल्कुल, मनोज पांडे मौजूद है, शुभेंदु अधिकारी क्योंकि वोट देने आज पहुंचेंगे तो उस पर मनोज पांडे की नजर रहेगी। हर डिटेल अपडेट वहां की हम तक पहुंचाते भी रहेंगे। चंद्रशेखर तिवारी काकद्वीप से दक्षिण 24 परगना में जो पड़ता है विधानसभा सीट, यहां से मौजूद है हमारे साथ। अमरदेव पासवान को आप देख सकते हैं, बांकुड़ा से मौजूद है सायंतिका बैनर्जी। इस बार चुनावी मैदान में एक स्टार चेहरा, उनकी किस्मत का फैसला भी इसी बार होने जा रहा है। शाह आलम असम के उदालगिरी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वहां का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ओवरऑल क्या चल रहा है ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं राजीव रंजन का, हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। तो राजीव, 22 अतिरिक्त कंपनियां कुल मिलाकर के नंदीग्राम में, तमाम बयानों के तीर कल हमने देखे छोड़े गए, ममता दीदी या फिर बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा चिट्ठी तक उन्होंने लिख दी। किस माहौल में चुनाव हो रहा है यही बताइए सबसे पहले। देखिए, कंपनियों की बात तो अलग है आशा, नंदीग्राम का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इससे भी दर्शकों को लग सकता है कि 30-35 किलोमीटर का ये विधानसभा क्षेत्र है और न्यूज 24 की 3 टीमें नंदीग्राम में हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है। नंदीग्राम की हर 6-7 किलोमीटर पर हमारे सहयोगी सब खुद ही मौजूद है और पूरे देश की निगाहें, दुनिया की निगाहें नंदीग्राम पर लगी हुई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी यहां से न सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं बल्कि उनको यहीं तक समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी। देखिए, चुनाव बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है। अगर आप चुनाव में साइकोलॉजिकली सामने वाले को परेशान करते हैं तो पूरे चुनाव पर उसका असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति थी कि दूसरे चरण में नंदीग्राम का अगर चुनाव हो रहा है तो ममता बनर्जी को वहां घेरा जाए और इस रणनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी रही जब 60 घंटे ममता बनर्जी को नंदीग्राम में ही रहना पड़ा। आपको मालूम है वो अकेली स्टार प्रचारक है, 294 सीटों पर अकेला उनका चेहरा लड़ रहा है और उनको हर जगह जाना था। इससे निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार की वो तीव्रता कम हुई जिसकी वजह से उनको यहां रुकना पड़ा। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी जैसे उम्मीदवार को भाजपा ने उतार करके और पूरा जोर लगाया, मैं कहूंगा जितना जोर भारतीय जनता पार्टी लगा सकती थी उतना जोर लगाया। यहां की बगल वाली विधानसभा सीट में प्रधानमंत्री की रैली की, अमित शाह नंदीग्राम आए, मिथुन चक्रवर्ती आए, तमाम नेता, उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर आते रहे। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने तकरीबन 1 हफ्ते तक यहाँ डेरा डाले रखा और ममता बनर्जी ने भी ये जानते हुए कि अगर नंदीग्राम में थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो ये उनके राजनीतिक जीवन का हो सकता है कि बहुत बड़ी भूल हो जाए और ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सूरज यहीं से अस्त भी हो सकता है और यहीं से दोबारा चमक भी सकता है। यानी कि राजीव कह सकते हैं कि नंदीग्राम की बंगाल का चुनाव जीत, नंदीग्राम की जीत जो भी जीतेगा, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दीदी हो, किस्मत का फैसला करेगी ये जीत। बिल्कुल किस्मत का फैसला करेगी। और शुभेंदु अधिकारी के लिए भी, अगर आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, वो भी ममता बनर्जी जैसी लोकप्रिय और जमीनी स्ट्रीट फाइटर जिनको कहा जाता है, अगर उसको आप चुनाव में हरा देते तो आपका राजनीतिक कद बढ़ जाता। खैर ये बातें हम आगे भी करेंगे। सबसे मजेदार आपको दृश्य दिखाऊं, पता नहीं क्या बात है कि इस इलाके में थोड़ा थोड़ा कोहरा है। अप्रैल के महीने में मैंने कभी कोहरा नहीं देखा। हालांकि दीघा बीच जो है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आप समझिए जो हल्दिया है वहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट भी हो जाता है गंगा का। ये देखिए 7 बजे के समय हम लोग बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर 2-3-4 मिनट पहले वोटिंग शुरू हुई है। और जो नई चीज मैं देख रहा हूं वो ये पिछले पहले चरण के चुनाव से, कि पहले चरण के चुनाव में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और इस चरण के चुनाव में अगर आप देखें
तो आपको मुझे जहां तक दिखाई दे रहा एक दो महिला ही हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। लाइन लग चुकी है, 50 लोगों के करीब एक लाइन में है, एक क्यू में, और 10-12 लोग दूसरे क्यू में हैं। तो मतदाताओं का उत्साह और संख्या 7 बजे जितनी अपेक्षित है उससे ज्यादा दिखाई दे रही है। और जहां तक पहले चरण का जो मतदान हुआ था, कहते हैं ना कि पहले चरण के जो मतदाता हैं वो डिस्टिंक्शन से पास हुए थे, 75% मतदान के आसपास हुआ था। तो अब देखना है दूसरे चरण में और खास करके नंदीग्राम में कितना वोट पड़ता है। ठीक है, आप बने रहिए। अब वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं। ममता बनर्जी के दफ्तर कह लीजिए, घर कह लीजिए, जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी नंदीग्राम में ठहरी हुई हैं, ठौर ठिकाना वही है। वहां से वरुण सिन्हा हमारे साथ है। वरुण, आपके पास आते हुए, क्योंकि दीदी आज तक 1 तारीख तक यहीं पर बने रहने वाली हैं और कल ही उन्होंने हिदायत भी दी तमाम पोलिंग एजेंट्स को कि बूथ छोड़ना नहीं है। दीदी खुद कहां रहकर निगाह रखने वाली हैं? देखिए दीदी अपने अस्थायी निवास में है। स्थायी निवास की स्थिति आप देखिए कि तमाम मीडिया कर्मी आज पूरा जमावड़ा, जिस तरीके से राजीव जी भी बता रहे थे कि शायद नंदीग्राम में इस समय कोई भी टीवी चैनल ऐसा होगा जो यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं होगा। पूरी तरीके से कहा जाए तो ये स्थिति समझा रही है कि नंदीग्राम कितनी ज्यादा हॉट सीट तो है, सब मान के चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी इनकी पूरी जोर आजमाइश पिछले 15 दिन में, 20 दिन में यहां पर देखने को मिली। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल जब ममता बनर्जी ने परसों एक यहां पर रोड शो किया था, उसमें भी वो लगातार लोगों से कह रही थी, जो उनके अपने लोग हैं, खासकर टीएमसी कार्यकर्ता, कि बूथ मत छोड़िएगा, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, बूथ पर बने रहिएगा। आपको वोटर्स को लेकर आना है, वोटर्स से बात करते रहना है और कोशिश करेगा जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो बूथ तक जरूर पहुंचे। तो ये एक स्ट्रेटेजी जो हमेशा से टीएमसी की रही है कि लोगों को अपने घर से निकलवा कर यहां तक पहुंचाना, वही स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो यहां पर काम हो रहा है। लेकिन हाँ, टेंशन जरूर है ममता के दिमाग में, ममता बनर्जी के दिमाग में। पिछले 5 दिन से अगर आप सोचिए कि ममता बनर्जी यहीं पर हैं, कहीं भी मूव नहीं कर रही हैं, स्टार प्रचारक होने के बावजूद पूरा कमान संभालनी है पूरे प्रदेश में, और उसके बावजूद भी अगर आप यहां पर बैठकर अपने इलेक्शन में फोकस कर रही हैं, तो सोचिए उनके लिए इलेक्शन कितनी बड़ी बात रखता है और टेंशन देता है कि अगर हाथ से जरा सा फिसला तो बहुत देर हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता अभी भी जमावड़े के साथ, ममता बनर्जी के साथ अंदर मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में यहां से खुद वो निकलें, अलग अलग बूथ पे जाएं, लोगों से बात करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगले 1-1.5 घंटे में ममता बनर्जी के जो मूवमेंट होगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से चेहरे पे शिकन बसती है, दिखती है, या फिर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट के जरिए समझ में आता है कि आपने बाकी तस्वीर भी दिखाई, हाल भी बताया। मैं लौटूंगी, आप नजर बना के रखिए, चूंकि नंदीग्राम हॉट सीट है, महासंग्राम है, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन नंदीग्राम का संग्राम आपको समझा देते हैं कि नंदीग्राम इतनी अहमियत क्यों रखता है और वहां पर कितने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और खास इंतजाम कितने किए गए हैं। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। 355 बूथ है वहां पर मतदान के, ये एक्स्ट्रा तैयारी है नंदीग्राम में। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो 25 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं और एक कंपनी में 70 से 80 जवानों को तैनात किया गया है। इसी से अंदाजा आप लगाइए कि और मतदान आप देखेंगे जो वहां पर मतदाता हैं, 22 क्यूआरटी टीमें तैनात हैं, 2,57,000 वहां पर मतदाता हैं। आबादी यहां पर 3,56,382 है। बिल्कुल क्विक रिस्पांस टीम जिसको कहते हैं, क्विकली एक्शन ले पाए अगर कहीं भी माहौल बिगड़ता है। क्योंकि हमने देखा छिटपुट घटनाओं को अगर देखा जाए तो पहले फेज के इलेक्शन के बाद भी देखने को मिली थी, दौरान भी और उसके पहले भी, और ऐसे में ये ना हो पाए इसकी पूरी तैयारी। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि चुनावी समीकरण यहां पर क्या है। तो समझ लीजिए 2 ब्लॉक मतदाता है यहां पर, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, बीच में एक पुल दरअसल इन दोनों नंदीग्रामों को जोड़ता है। 1,58,000 एक जगह पर मतदाता, दूसरी जगह की बात कर लें तो यहां पर 99,000 कुल मिलाकर के मतदाता आते हैं। नंदीग्राम 1 में देखिए, अब मुस्लिम फैक्टर को समझिए, नंदीग्राम 1 में 34% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की आती है, जबकि अगर नंदीग्राम 2 की बात करें तो यहां पे महज 12% ही आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। और इसलिए
तुरंत तस्वीर बदल जाती है। कहीं पर बीजेपी का दबदबा, कहीं पर टीएमसी का दबदबा नजर आता है। इसके अलावा 2 ब्लॉक्स में अनुसूचित जाति, इनकी भी बात कर लेते हैं। नंदीग्राम 1 की बात करें तो 19% अनुसूचित जाति के मतदाता यहां पर आते हैं, जबकि अगर यही दूसरी जगह नंदीग्राम 2 पर आप नजर डालें तो 13% अनुसूचित जाति के मतदाता यहां दिखाई पड़ते हैं। और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बड़ा खेल कर सकता है। हालांकि ममता बनर्जी, क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही इंपीचमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के आरोप लगते रहे, उनको लगता है कि ये मेरे पक्ष में रहेगा। इस बार उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली, हिंदुओं को भी लुभाने की कोशिश की। कितना काम आएगा देखना होगा। लेकिन देखिए, दिग्गज कौन से मैदान में जिनकी किस्मत दांव पर, सबसे बड़ा चेहरा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरा चेहरा शुभेंदु अधिकारी का। तो ये बिग फाइट आज होने जा रही है और यही कहा जा रहा है कि नंदीग्राम जो जीतेगा, दरअसल बंगाल वही जीतेगा। बिल्कुल, और सही कह रही हो आशा। और नंदीग्राम 1 की बात करें तो वो अपने आप में काफी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी ज्यादा है और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम फैक्टर क्योंकि बहुत मायने रखता है, ये जिस तरफ करवट लेता है उसी की जीत पक्की यहाँ से मानी जाती है। मनोज पांडे भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सीधे मनोज पांडे के पास आपको लिए चलते हैं। और इस वक्त जो मनोज पांडे हैं वो हमारे साथ नंदीग्राम में ही मौजूद हैं। मनोज, आप कौन से बूथ पर हैं इस वक्त, और क्योंकि 7 बज चुके हैं, वहां पर हालिया तस्वीर क्या है? जी देखिए, बूथ नंबर 76 है, नंदू नायक बाड़, यही बूथ है। यहीं पे शुभेंदु अधिकारी कुछ देर में पहुंचेंगे और शुभेंदु अधिकारी जो यहीं पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सुबह से ही देखिए यहाँ पे मीडिया के सारे लोगों का जमावड़ा है और हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे जिस तरह से लोग जो यहाँ पे पहुंचने का शुरू हो चुका है और जो यहाँ पे जो वोटर है इस गाँव के लोग धीरे धीरे यहाँ पे आने शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए नंदीग्राम का जो समीकरण है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि देखिए हम पूरी रात नंदीग्राम में देखे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो वहां पे उनके जो संपर्क के नेता थे, पूरी रात भर इसलिए मंथन चला कि क्योंकि आज किस तरह से वोटिंग किया जाए, वहां पे कैसे किस तरह से अपने पक्ष में वोट को लाया जाए। दूसरी तरफ देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है, उनके जो समर्थक के लोग थे, लगातार इस चीज को चर्चा हुआ कि यहाँ नंदीग्राम में क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी के जो कार्यकर्ता थे, शुभेंदु अधिकारी के जो सहयोगी थे कि आज की जो पोलिंग बूथ होगी कैसे होगी, किस तरह से होगी और कैसे हिंसा को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पोलिंग बूथ इस तरह देर रात। ठीक है, राजीव रंजन भी बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। और जब शुभेंदु अधिकारी वोट देने पहुंचेंगे हम चलेंगे, क्योंकि उम्मीद ये रहती है कि सुबह 12 से 3 तो वैसे भी एक तरीके से लोग कम ही निकलते हैं, उसके पहले शायद उनकी तस्वीर देखने को मिले, क्योंकि अब वहां के वोटर भी हो चुके हैं। लेकिन राजीव बाबा आपके पास आते हुए 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर अधिकारी परिवार का दबदबा माना जाता है और एक तरीके से गढ़ माना जाता है, चाहे उनके पिता शिशिर अधिकारी, भाई देवेंदु शुभेंदु अधिकारी खुद। 50 सीटें, 36 सीटें पिछली बार चुनाव में टीएमसी को निकाल के खुद उन्होंने दी थी। खुद अगर नंदीग्राम की बात करें, शुभेंदु अधिकारी 81,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेफ्ट के कैंडिडेट को हराया था। क्या इस बार असल परीक्षा शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की वजह से जीते या खुद उनका दम था जिसकी वजह से जीते? यह भी कहें तो गलत नहीं होगा कि उनकी भी असल परीक्षा इस बार ही होगी कि किसमें कितना दम। देखिए 2011, 2014, 2016, 2019 यानी 2 विधानसभा और 2 लोकसभा के चुनाव जब नंदीग्राम में हुए तो ममता बनर्जी ने इधर आंख उठा करके भी नहीं देखा और उन्हें शुभेंदु अधिकारी पर इतना भरोसा था कि उन्हीं के कंधे पर रख करके उन्होंने टीएमसी की नैया इधर पार की। लेकिन अब इस बार लड़ाई इतनी दिलचस्प है, लेकिन मैं आशा थोड़ा ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से शुरू होता है नंदीग्राम, मुझे समझ आ नहीं रहा वैसे, लेकिन ये देखिए सूरज कैसे यहाँ पर निकला है, कोहरा यहाँ इतना है और 150 मीटर के आगे दिखाई नहीं दे रहा है मैं जिस इलाके में हूँ। और ये उसके बावजूद ये देखिए मतदान करने के लिए यहाँ पर मतदाता, ये लाइन जो है वो बढ़ती हुई आ रही है और इसमें बुजुर्ग भी अच्छी संख्या में है, मतलब 60 साल से सीनियर सिटीजन जो है वो भी अच्छी संख्या में मतदान के लिए आ गए। दूसरी एक दिलचस्प बात जो अभी आप लोग नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 की कर रहे थे, दरअसल नंदीग्राम 1 और 2 जो ब्लॉक है
उसमें नंदीग्राम वन में ही वो घटना घटी थी जहां किसानों पर गोली चलाने वाली बात हुई थी, और दूसरी बात मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता उस इलाके में ज्यादा है, और इसीलिए दोनों पार्टियों ने, दोनों उम्मीदवारों ने उधर कम वक्त दिया है। जहां पर वरुण सिन्हा है उस जगह को रायपाड़ा कहा जाता है, और वरुण सिन्हा जहां खड़े हैं वो ममता बनर्जी का घर है, और 200 या 300 मीटर दूर ही वहां पर शुभेंदु अधिकारी का मुख्य चुनाव कार्यालय है। रायपाड़ा जो इलाका है वो नंदीग्राम 2 में आता है, और यहाँ हिंदू मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने जो शिव मंदिर में दर्शन किया, जिस मंदिर में उनको चोट लगी, होली के दिन जो बसंत उत्सव किया, ये सारे नंदीग्राम 2 में थे, और सारी लड़ाई जो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में है वो नंदीग्राम 2 के वोट को पाने के लिए। नंदीग्राम 1 में जिस तरह का समीकरण वो सबको पता है कि उधर का वोट किसको ज्यादा जाएगा और किसको एफर्ट करने पर भी कम मिल सकता है, लेकिन नंदीग्राम 2 की जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अमित शाह का रोड शो, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, ये सारे नंदीग्राम 2 में हुए हैं। और इस वो एक इलाके तस्वीर को भी राजीव मुझे याद आ रही है, आप ये समझिए कि नंदीग्राम का चुनाव जो नंदीग्राम 1 और 2 को जो ब्रिज जोड़ता है, उस ब्रिज की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही थी कि ममता बनर्जी का काफिला देखिए और जब वहां से अमित शाह गुजरे तब का काफिला देखिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आता था। क्या वोटों में भी वो अंतर नजर आएगा? नंदीग्राम का चुनाव जितना दिलचस्प है उतनी ही इससे जुड़ी खास जानकारियां भी, और इसलिए हमारे तमाम सहयोगी जो हैं नंदीग्राम में पड़ाव पड़ाव पर मौजूद हैं और हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो जीता नंदीग्राम, कहा यही जाता है, वो जीता बंगाल। बिल्कुल सही कहा, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। नंदीग्राम पर इसीलिए सबकी नजर है, देश में ये हॉट सीट बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।